सो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें किक स्टार्ट के लिए हेल्प करेगी। उसके बाद डिसिप्लिन इज़ द वे। बट इस मोटिवेशन को अगर तुम सही तरीके से हैक कर लोगे then it will become 10 times easier to stick to your habit, stick to your journey. अब तुम इसको हैक कैसे करोगे? सी, अगर तुम्हारा कोई भी गोल है, जैसे कि लेट्स से इफ़ योर गोल इज़ टू मेडिटेट फॉर एन आवर, then it is not reasonable and it is not logical to set up a goal from day one to meditate for 1 hour. Rather than what you should do कि तुम set a goal for 1 minute or 30 seconds and then progressively overload. अब जो बंदे जिम जाते हैं उन्हें समझ में आएगा ये टर्म प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। ये टर्म बेसिकली क्या बोलता है कि you do something this week and then you do something 1% better at that at the next week, which means कि अगर आज इस हफ्ते मैं 20 kg हिट करता हूँ किसी भी एक्सरसाइज में, तो मुझे अगले एक्सरसाइज में 20 की जगह 22 और 25 हिट करना पड़ेगा। दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। मतलब तुम हर हफ्ते या हर दिन तुम हर सेशन तुम अपने उस हैबिट को या फिर उस चीज़ में तुम इम्प्रूव करोगे प्रोग्रेसिवली एट अ फिक्स रेट। ठीक है, दिस इज़ व्हाट मीन प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। ये चीज़ तुम्हें करनी है अपनी मोटिवेशन लेवल बिल्ड करने में। तुमने सुना होगा कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ स्टिक करनी है तो तुम्हें हार्डेस्ट थिंग नहीं करनी, तुम्हें ईजिएस्ट थिंग करनी है। दैट इज़ द मेन कंसेप्ट कि अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए देन डोंट गो तुमने हो सकता है तुमने पहले मेडिटेशन ट्राई किया हो, तुमने सोचा कि मैं पहले दिन 10 मिनट कर लूँ, तुम बैठे तुमने 10 मिनट का एक वीडियो लगाया मेडिटेशन के लिए, तुमने हेडफोन्स लगाए एंड देन जस्ट आफ्टर few seconds you were completely distracted, you open your eyes, you feel your body was itching एंड तुमने छोड़ दिया। अब तुम्हें लगा कि मेडिटेशन तुम्हारे लिए है ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले दिन में तुमने कोई मिल्खा सिंह बन जाता है, सालों की ट्रेनिंग लगती है, सालों की वो कंसिस्टेंट हैबिट्स लगती है, डिसिप्लिन लगता है। बट डे वन से तुम्हें उसको इतना कॉम्प्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट शो अप। द रूल फॉर फ्यू डेज ऑन योर जर्नी इज़ टू जस्ट शो अप। जिम, अगर तुम जिम स्टार्ट कर रहे हो then the number one rule is not, or the number one goal is not to hit a PR every day or to train to failure every day. It is just to show up every day कि तुम्हें रोज जिम जाना है। दैट इज़ द मेन गोल। मतलब उसके बाद तुम उस पर इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे कि फेलियर तक ट्रेन करना, PR हिट करना, हैवी जाना, वो सब वो अलग फैक्टर है जो अलग गोल्स पे डिपेंड करते हैं लोगों के। बट द मेन थिंग इज़ टू शो अप एवरी सिंगल डे। सेम चीज़ तुम्हारे किसी भी चीज़ के साथ एंड इससे होगा क्या? लेट्स से इफ़ यू वांट टू डू समथिंग अभी देखो, मैं जैसे बुक रीडिंग से थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता हूँ। फॉर मी रीडिंग बुक्स इज़ थोड़ा हार्ड है मेरे लिए इन अर्ली डेज, तो इसलिए मैं उसको बहुत ईजी बनाता हूँ। जस्ट my number one step for a week is to just open a book and read few words, not even sentence but just few words. And you know what happened? मैं जैसे ही रीड करना शुरू करता हूँ आई एंडेड अप रीडिंग अ फ्यू पेजेस। सो तुम समझ रहे हो, अगर तुम्हारा कोई भी गोल है और तुम्हें लगता है कि ये चीज़ जो है, एक जो रूल है वो मरीन कमांडो जो होते हैं वो फॉलो करते हैं। एंड व्हाट दे डू, तुम्हें पता होगा कि वो एक काफ़ी डिसिप्लिन, बहुत स्टोइक, बहुत हार्ड काइंड ऑफ लाइफ जीते हैं, राइट? बट दे डोंट थिंक अबाउट दैट हार्ड स्टफ एवरी सिंगल टाइम। अगर मेरे को कोई भी एक हैवी वर्कआउट लगाने जा रहा है जो मुझे नहीं करना, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द इमोशन, अबाउट द टाइम व्हेन आई एम लिफ्टिंग द हेवी वेट्स। आई एम थिंकिंग अबाउट द स्टेप वन। स्टेप वन क्या है? बैग रेडी करो, कपड़े पहनो और जिम के लिए निकल जाओ। दैट इज़ द स्टेप वन। जस्ट गेट रेडी एंड गो टू जिम। दैट इज स्टेप वन। स्टेप 3, स्टेप 5 है, वो है जब मेरे को लिफ्ट करना है, वार्म अप सेट करेंगे। बिकॉज स्टेप 2 होगा वार्म अप सेट, स्टेप 3 होगा फिर बचे सेट्स पे वार्म अप अच्छे से कर लेना ताकि वो हैवी सेट के लिए रेडी हो पाओ। देन स्टेप 3 और स्टेप 4 इज टू गो हैवी टू हिट दैट न्यू PR।
दैट इज़ द थिंग. सो एंड दिस इज आई एम गिविंग अ चैलेंज टू गाइस. तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें एक अपने लाइफ में नया हैबिट डेवलप करना है ऑफ अ मेडिटेशन. व्हाट यू नीड डू कि अभी जैसे कि अप्रैल का ये एंड होने वाला है, अप्रैल के एंड में 10 दिन बचे. तुम्हें अप्रैल के एंड तक अपने मेडिटेशन को एटलीस्ट 5 मिनट्स लेके जाना है. एंड गेस व्हाट, तुम इसका स्टार्टिंग कैसे करोगे? नॉट विथ 5 मिनट्स ऑफ कोर्स, बट विथ 30 सेकेंड्स. नॉट इवन 30 सेकेंड्स, जस्ट फॉर लाइक तुम सुबह उठ रहे हो और you just take few deep breaths and that is all, that's it. But you know what magical thing happen, like उसके बाद क्या होगा? Of course you are not, of course like you are gonna continue that habit. मतलब let's say कि तुमने 30 सेकेंड के लिए मेडिटेशन किया and you feel really good, तो तुम उसको छोड़ नहीं दोगे. तुम सोचोगे कि अगर मैं 30 सेकेंड कर रहा हूँ और मैं बैठ चुका हूँ, then why not to do more 30 seconds. You know, the hardest part is not doing the action, but it is just thinking अब like इसको मैं कैसे समझाऊँ. अगर कोई भी मुश्किल, जब जैसे के लिए मेरे लिए बुक रीड करना मुश्किल है, तो एक्चुअली मेरे लिए बुक रीड करना मुश्किल पार्ट नहीं है. इट इज़ द ईजिएस्ट थिंग. द हार्डेस्ट पार्ट कि मैं जाऊँ और वो बुक उठाऊँ और उसे खोल के रीड करना शुरू करूँ, दैट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट. वो जो विल पावर जो लगेगी कि मैं जाके बुक उठा रहा हूँ. सी, ये थोड़ा स्टूपिड लगेगा बोलने के लिए, बट यू कैन रिलेट टू दिस इन डिफरेंट एक्शंस, इन डिफरेंट हैबिट्स. लाइक जैसे बहुत लोगों के डाइट पे कंसिस्टेंट रहना इजी नहीं होता. मेरे लिए इतना कुछ मैटर नहीं करता. लाइक मेरे मोस्ट ऑफ द मील्स टेस्टलेस रहते हैं. मेरा टेस्ट बस बहुत बेकार है. मेरे को टेस्ट का इतना मुझे पता चलता नहीं. तो लाइक मेरे लिए टेस्ट मतलब सिर्फ तीखा खाना आता है, तो मैं तीखा खाता हूँ. एक तो मैं तीखा खाऊंगा, नहीं तो मैं लिटरली टेस्टलेस फूड खाता हूँ, जो मतलब मेरे खुद के बनाए हुए मील्स होते हैं वो बोल रहा हूँ मैं. तो एक तो वो तीखे होंगे, नहीं तो फिर वो एकदम टेस्टलेस रहते हैं. बट एट द एंड इट इज़ हाई इन प्रोटीन. सो यू नो, हाई इन प्रोटीन, इट डजंट मैटर टू मी, जस्ट प्रोटीन मैटर्स ब्रो. जस्ट सी, लाइक मेरे बाइसेप्स ग्रो होना शुरू हो गए. मेरे ट्राइसेप के वेन्स आना शुरू हो चुकी है. हैंड ओवर हैंड में वेन्स आना शुरू हो गए. चेस्ट के फाइबर दिखना शुरू हो गए, शोल्डर के फाइबर दिखना शुरू हो गए. एंड गेस व्हाट, जब मैं इस रिजल्ट देख रहा हूँ तो मुझे मोटिवेटेड फील हो रहा है. आई वॉज नॉट मोटिवेटेड जब मैं उठा. लाइक आई वॉज लिटरली थिंकिंग टू क्विट ब्रो, लिटरली मैन. आज सुबह उठा एंड आई वॉज लाइक कि बहुत हो गया, 4-5 kg कम कर लिया, बहुत हो गया. अभी थोड़ा लीन ब्रेकिंग करते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं. एंड आई वॉज जस्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टू give reasons for that bullshit idea that I had in the morning. But I guess it is fantastic. And ये मैंने एक नया ट्रैकिंग मेथड बनाया, तो तुम्हें दिख रहा हो वहाँ पे मैंने ये इस तरफ डेज लिखे, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, जो भी है. यहाँ पर जिम है, यहाँ पर मेडिटेशन और जर्नल लिखा है, यहाँ पर यूट्यूब वीडियोज़ है, यहाँ पर रीडिंग है, यहाँ पर मेरा स्क्रीन टाइम है, यहाँ पर मेरा स्लीप शेड्यूल है, यहाँ पर जो मैं क्लाइंट्स का काम करता हूँ वो है. फ़िलहाल तो एक ही क्लाइंट है. एंड लाइक मेरा बेसिकली मतलब है कि मैं अभी पर्सनल कोचिंग मैंने स्टार्ट की है. लाइक जो भी जो न्यूबीज़ हैं एंड जिम में जो न्यूबीज़ है, तो मैं लिटरली उनको ऐसा 1-to-1 कोचिंग देता हूँ. एंड आई ऑफ कोर्स चार्ज फॉर इट, इट इज़ नॉट फ्री. तो वो बेसिकली वो सब चीज़ें हैं. एंड इसको मैंने आज से मैंने शुरू किया, बिकॉज मैंने नोटिस किया कि पिछले 10 से 15 दिन मैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा हूँ. लाइक मैंने मेडिटेशन करना बंद कर दिया था, लाइक मैंने सब कुछ बंद कर दिया. आई वॉज जस्ट डूइंग माई क्लाइंट वर्क्स जो मैं बिजनेस क्रिएट करता हूँ, एंड सेकेंड वॉज जिम. दैट इज़ द 2 थिंग आई डिड लास्ट 10 to 15 days. बाकी सब पे मैं किसी वे में कंसिस्टेंट नहीं रहा. मेडिटेशन तो मैंने एक्चुअली बहुत टाइम से नहीं किया. दिस इज़ द थिंग, मेडिटेशन मैंने एक्चुअली बहुत टाइम से नहीं किया. मैं बुक रीड कर रहा था बीच बीच में, बट मेडिटेशन मैंने बहुत टाइम से नहीं किया.
सो दिस ऑल आर लाइक तुमने देखा होगा स्लीप शेड्यूल, स्क्रीन टाइम, ये तुमने देखा होगा यहाँ पे बुक पेजेस पे लिखा है, मैं ये 6 नहीं 2 है, ठीक है। ये तुम्हें क्या करें, थोड़ा इन्वर्टेड दिख रहा होगा। फिर ये जो स्क्रीन टाइम है ये 6 घंटे का है। तो मैं ऐसे अपना हर दिन मॉनिटर करूँगा एंड मेरा गोल है कि मेरे को अपना स्क्रीन टाइम 2 घंटे पे लाना है ऑन एन एवरेज। तो शायद मैं पहले ही बोला हुआ, राइट भी, हाँ मैंने बोला है। एंड कल रात को ना मैं थोड़ा वापस लेट सोया, बट कल रात को मैं अपने जो सॉरी कल रात को मैं अपने पुराने वीडियोस देख रहा था जो मैंने दिसंबर में बनाए थे। लाइक जब मैं लिटिल इधर ही बैठा था, मैं ऐसा मैं बैठा था, मैंने स्वेटर पहना हुआ था, मेरे बाल इतने बड़े नहीं थे, उस समय छोटे थे। और मैं बता रहा था कि दैट आई एम लाइक एट दैट टाइम आई वॉज एट माई लोएस्ट, स्टडी पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, उस समय जिम भी नहीं था। लाइक आई गेस जिम इज़ समथिंग जो सिर्फ तुम्हारे फिजिकली तुम्हें चेंज नहीं करेगा बट मेंटली बहुत चेंज कर देगा, in terms of good, in terms of good, unless you are not like unless you are not building your physique right way. Like अगर तुम जिम में इम्प्रूव कर रहे हो हर हफ्ते तो इट इज़ गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, बट अगर नहीं कर रहे तो इट इज़ वेरी मच बैड फॉर योर मेंटल हेल्थ ब्रो, वेरी मच। मैं इस चीज़ से सफ़र कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ तुम लोग इस चीज़ से सफ़र ना करो। तो try to make some few progress every week, because if you will not, mentally बहुत खराब हो जाता है वो जिसे लोग बॉडी डिस्मोर्फिया भी बोलते हैं। मतलब लिटरली भाई बॉडी डिस्मोर्फिया मुझे कभी कभी हिट कर लेता है, यू नो, समटाइम्स इट डज, बट नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। बट कल मैं बस अपने उस पुराने दिनों को याद कर रहा था जहाँ मैं बोलता था कि एक बार मेरा बोर्ड्स ख़त्म हो जाए फिर मैं जीऊँगा ज़िंदगी, फिर मैं जाऊँगा रोज़ जिम। And every single time I enter gym, like हर दिन जब भी मैं जिम जाता हूँ और जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता हूँ ऊपर जाने की, I remember that one quote I used to tell every single day to everybody: जिस दिन ये बोर्ड ख़त्म हुआ उसी दिन जिम जाऊँगा। And I am so much, every time I am so much grateful to enter the gym कि मेरे को जिम जाने मिल रहा है, मेरे कोई बोर्ड्स के पेपर कोई स्ट्रेस नहीं उस चीज़ का, या एंड आई थिंक उस चीज़ को भी 4 महीने होने वाले हैं एंड आई रियली फील हैप्पी कि मैं कहाँ से कहाँ आ चुका हूँ अभी, लाइक इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मेंटली, फिजिकली, सब चीज़ों से। मैं सोच रहा हूँ बाल कटाने का, मतलब नॉट पूरे बट ये जो बाजू के हैं ना, ये तो जैसे उठ के आ रहे हैं, ये थोड़ा कट ऑफ करूँगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं कभी कितना ऑफ टॉपिक्स बात करता हूँ, लिटरली कितना ऑफ टॉपिक बात करता हूँ मैं। सो दैट्स इट। ये कोई भी लंबा, एक्चुअली मेरे को ये सब वीडियो मेरे को इसको लिटरली बस 5 मिनट का होना था, 3 मिनट का मेरे को रिकॉर्ड करना था। 13 मिनट का हो चुका है ये, 10 मिनट ज़्यादा हो गए। मेरे को एक्चुअली सिर्फ मोटिवेशन के लिए बनाना था। हाँ एक चीज़ है, तुमने नोटिस किया होगा कि ये पूरा जो टाइम टेबल है इसमें मैं आज में से मेडिटेशन 30 सेकेंड्स और 1 मिनट के लिए की है। जर्नलिंग मैंने लिटरली आधा पेज की है, लाइक 4-5 लाइन्स। स्क्रीन टाइम मेरा भी ज़्यादा है, 6 घंटा है, जिसको मेरा गोल है कि ये सिर्फ 7 दिन का है। जो मेरा गोल है कि मैं एटलीस्ट इस 6 घंटे को 5 घंटे पर लेके आ जाऊँ। स्लीप शेड्यूल सर लिखा हो तो जितनी भी चीज़ें लाइक जो मुझे इम्प्रूव करनी है वो सब वहाँ पर लिखी हुई है। तो इस चीज़ का मेन गोल ये है कि मैं अपने आप को स्ट्रेस पोजीशन पे नहीं डाल रहा कि ठीक है आज से बुक रीड करना है तो आज मेरे को 10 पेज रीड करना ही करना है। ब्रो कैसे करेगा अगर तू 1 पेज नहीं रीड कर पा रहा, हाउ यू गोना रीड 10 पेजेस? लाइक दिस इज सो लाइक एक पता चीज़ होती ना कि हम हमेशा क्या करते कि अगर मैं आज अगर मेरा गोल है कि मुझे हर दिन 1 घंटा पढ़ना है और मैं आज मेरे को पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं अपने को क्या बोलूँगा कि चल ठीक है आज मैं 1 घंटा नहीं पढ़ता बट कल मैं 2 घंटा पढ़ लूँगा। ये हर कोई करता है, ठीक है, ये हर कोई करता है, तुम भी करते हो, मुझे पता है तू करता है, ठीक है। पर ये कितनी फुद्दू चीज़ नहीं है। लाइक अगर तू 1 घंटे नहीं पढ़ पाया देन हाउ यू सपोज टू स्टडी फॉर 2 आवर्स?
How? So why not to make it easy? Rather than studying for 1 hour, or like rather than studying for 2 hours and skipping a day, why not you just study for 15 to 20 minutes and not skip a day and progressively overload? कल तो फिर आधे घंटे स्टडी करेगा, उसके बाद तो 35 मिनट्स के लिए स्टडी करेगा, उसके बाद 40 मिनट्स, एंड इट गोज ऑफ एवरेज टाइम. सो दैट्स फॉर टुडे. आई होप तुम्हें इससे मोटिवेशन की एक अच्छी सी क्लैरिटी मिल गई हो. दैट्स इट. टाटा, गुड नाइट, बाय बाय.